यूनिवर्स के आशीर्वाद से हम सभी जीवन में सही दिशा प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा और शांति हमें हर कठिनाइयों से उबार सकती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भोलेनाथ ने एक साधारण मनुष्य को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर था। उस गांव में लोग भोलेनाथ के परम भगत थे और प्रतिदिन मंदिर जाकर उनकी पूजा करते थे। गांव का हर व्यक्ति भोलेनाथ को अपनी परेशानियों का समाधान करता मानता था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन स्वभाव से बहुत ही निडर और साहसी था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत अधीर था। उसे तुरंत परिणाम चाहिए होते थे, चाहे वह कर्म हो या ईश्वर की उपासना। अर्जुन का यह स्वभाव उसे बार बार असफल बना रहा था। वह किसी भी काम को पूरे मन से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे धैर्य की कमी थी। उसे लगता था कि भगवान भोलेनाथ उसकी तुरंत सुनेंगे और उसकी समस्याओं का हल निकालेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता और ईश्वर पर ही संदेह करने लगता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह भोलेनाथ से सीधे जाकर पूछेगा कि आखिरकार वे उसकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देते हैं। वह निकट के पहाड़ पर स्थित भोलेनाथ के एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। यह मंदिर गांव से काफी दूर था और रास्ता भी कठिन था, लेकिन अर्जुन ने निश्चय कर लिया था। मंदिर पहुंचने के बाद अर्जुन पूरे शिव भगवान से भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा की और उनसे प्रार्थना की, भगवान, मैंने जीवन में बहुत प्रयत्न किए परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या आप मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है? इस सवाल पर मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, परंतु हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। तुम्हें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाने की आवश्यकता है। भोलेनाथ ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, जीवन का हर कार्य समय के साथ होता है। तुम अधीर होकर किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। धैर्य, संकल्प और सही दिशा में प्रयत्न करना आवश्यक है। आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जीवन में सबक सिखाऊंगा, जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भोलेनाथ ने अर्जुन को एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, इस पौधे को देखो, इसमें बड़ा होने में समय लगता है। तुम इसे हर दिन पानी देते रहना, धूप मिलती है और धीरे धीरे वह वृक्ष बनता है। लेकिन अगर तुम इसे तुरंत बड़ा करना चाहोगे तो यह संभव नहीं है। ऐसे ही जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और समय आने पर वे फल अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य रखना कितना जरूरी है। भोलेनाथ ने आगे कहा, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हो तो फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखते, परंतु वह जरूर आता है। तुमने देखा होगा कि किसान खेत में बीज बोता है और महीनों तक उस फल का इंतजार करना पड़ता है, परंतु वह बीज को
छोड़ता नहीं है। जैसे ही समय आता है फसल लहराने लगती है। इस सबक ने अर्जुन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ में आ गया कि अगर उसे जीवन में सफलता चाहिए तो उसे अपने कर्मों पर न देना होगा। बिना परिणाम की चिंता किए भोलेनाथ ने फिर एक साधारण सी बात कही, तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर और संकल्पित रहना होगा। जीवन में कई बार मुश्किल आएगी, परंतु तुम हार मत मानना। जब तुम किसी काम को पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ करते हो तो बाधाएं भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। स्थिरता से किया गया कार्य तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाता है। यह सुनकर अर्जुन को अपने जीवन की सारी असफलता याद आई। वह हर बार किसी काम में थोड़ा प्रयास करता और फिर उसे अधूरा छोड़ देता। उसे समझ में आया कि उसकी असफलता का मुख्य कारण उसकी अस्थिरता थी। भोलेनाथ ने कहा, अर्जुन, जीवन में सिर्फ अपने लिए ही मत जियो, दूसरों की सेवा भी करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को खुश देखना है। अर्जुन को यह सुनकर लगा कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसे कभी किसी और की भलाई के लिए कुछ किया ही नहीं था। भगवान की यह बात उसके दिल को छू गई। अंत में भोलेनाथ ने अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जब तुम अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं पा सकते हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि भगवान हमेशा उसके साथ थे, पर वह खुद पर ही अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। भोलेनाथ ने उसे यह जीवन महत्वपूर्ण सबक सीखने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे धैर्य, कर्म, संकल्प, सेवा और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने जीवन में सफल होने लगा। तब अर्जुन के समझ में आ गया था कि भगवान हमेशा उसके साथ थे, बस उसे सही समय और प्रयास का महत्व समझाना था। अर्जुन ने भी यह भी सीखा कि ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों को भी सही दिशा में लगाना होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान भोलेनाथ हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, परंतु हर चीज़ का एक सही समय होता है। हमें जीवन में धैर्य, कर्म, संकल्प और सेवा का महत्व को समझना चाहिए। साथ ही आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखना भी जरूरी है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्जुन ने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। उसी प्रकार यदि हम उन्हीं जीवन को सबको अपना लेंगे तो हमें जीवन में शांति, सुख और सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ हमें सदैव सही मार्ग दिखाएंगे और हमें जीवन की हर कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देंगे। भगवान आपसे हमेशा बात करना चाहते हैं, बस हमें सुनने की कला सीखनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, मेरी ब्लेसिंग सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगा अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना।